बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट मिड पॉइंट फार्मूले पे है। आज के टॉपिक में हमने इससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज है 9.3 वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें हम जस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टूडेंट इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये बोर्ड में कई दफ़ा आ चुके हैं, तो लिहाजा हम ये एक्सरसाइज सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है स्टूडेंट वो हमारी जो समझने वाली है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहा जाता है कि ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2 और दूसरे के दे दिए जाते हैं 3, 4 और आपको कहा जाता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाला जो पॉइंट है मिड पॉइंट जो है वो आप लोग फाइंड करें। तो वो कैसे मींस के इन दोनों के दरमियान वाला जो पॉइंट है मीन हम इसको नाम दे देते हैं R X Y। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम फाइंड करने हैं। हमें ये कहा जाता है कि आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करना है। तो इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका एक फार्मूला होगा स्टूडेंट, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपको दो पॉइंट्स दिए जाएं और आपको कहा जाए कि मिड पॉइंट इसके फाइंड करें, तो उसके लिए एक फार्मूला लगता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो स्टूडेंट मैं यहाँ पे फार्मूला राइट करने लगा हूँ, R इंटू एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि ये मिड पॉइंट हमने इनको कह दिया है, ये टू ऑर्डर्ड पेयर हैं जो पॉइंट इनके आएंगे। तो उसको हमने कैसे राइट करना है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे राइट करने लगा हूँ, x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो अगर अब हमें इसी का कहा जाए कि हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स का, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टूडेंट, x की 1 है, x की 2 जो है वो 3 है और इसी तरीके से y की 1 2 है और y की 2 जो है वो 4 है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि आप इसके क्या फाइंड करें, आप फाइंड द मिड पॉइंट। आपने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दी गई है, ठीक है, ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, जिसके दो पॉइंट दिए हुए हैं A और B। हमने क्या फाइंड करना है, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल से हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। इसमें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे करने हैं, सॉल्यूशन है हमारे पास। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे इफ़, क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाले मिड पॉइंट का नाम हमने R रखा था, R X Y is the midpoint then। तो हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर देते हैं अगेन, R X Y R X1 X2 over 2 and Y1 Y2 और 2। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अगेन राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने क्या करना है, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है, हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हेयर x की 1 जो है वो 9 है। अगर आप लोगों को
समझ नहीं आ रही तो मैं अगेन यहाँ पे वही जो पहले हमने यूज़ किए हैं 1.1 में मैंने बताया था कि फ़र्स्ट वैल्यू x की 1 है, सेकंड वैल्यू जो है वो x की 2 है। उसी तरीके से फ़र्स्ट वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू है वो y की 1 है और सेकंड वैल्यू जो है सेकंड ऑर्डर पेयर की y की 2 है। तो इसी फार्मूले में हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, अगेन वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो x की 1 की जगह पे x की 1 की वैल्यू, y की 2 की जगह पे y की 2 की वैल्यू 7 है, सॉरी x की 2 की जगह पे 7 आ जाएगा। तरीके से y की 1 है 2, y की 2 जो है वो भी 2 है। तो ये बन जाएगा 16/2, ये बन जाएगा 4/2। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे R आ जाएगा क्योंकि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड करने लगे हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर आए हैं मिड पॉइंट के वो हमारे पास 8 और 2, ये हमारा क्या है मिड पॉइंट है स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है। ये 2 मार्क्स का बोर्ड में आता है स्टूडेंट, ये गौर से समझिएगा, इम्पोर्टेंट भी है। आप एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट, ये 2 आप सोच रहे हैं 2 क्यों लगाया है। देखें अगर किसी भी चीज़ की आपने दरमियान वाली पॉइंट या आपने मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो उन दो चीज़ों का सम करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास से मिड पॉइंट आ जाता है। अब इसी पे हम एक और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें स्टूडेंट, मैंने f यहाँ पे राइट किया है। फर्स्ट के जो पॉइंट है वो 0 0 और सेकंड के 0 और -5 है। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं इफ़ r into xy is the midpoint then हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला राइट कर देता हूँ r into xy x1 plus x2/2 और y1 प्लस y2/2 जो है ये इसका क्या है मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ इनकी पुट करेंगे, x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 0, y1 की जगह 0 और y2 की जगह पे -5 जो है स्टूडेंट पुट करते हैं। चलें हम लोग स्टूडेंट इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 + 0/2 और y1 जो था y2 था वो 0 था, ठीक है। हमारे पास y1 जो है वो 0 है, y2 जो है वो -5 है। तो हमने इसको डिवाइड किया 0/2 और ये आ गया -5/2 और ये देखें स्टूडेंट तो 0 को किसी भी चीज़ पे किया तो 0, इसको इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया -2.5 जो है स्टूडेंट। तो ये जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकते हैं इसके ऑर्डर पेयर, ठीक है। और मिड पॉइंट जो हमारे पास आ गया है वो ये वाला आया है इसका आंसर। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसने बात की है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ में। इसके कहने का मतलब ये है कि एंड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसने बात की है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ is -36 and its midpoint 5 8. Find the coordinate of the end point Q. उसका कहने का मतलब ये है कि एक जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट का P है, दूसरा जो आपके पास क्या है Q है,
जबकि उसने जो दिया हुआ है P जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3 और 6, और जबकि उसने मिड पॉइंट इसका दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ से पहले ही दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 और 8 यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है। तो हमें उसने कहा हुआ है कि एंड पॉइंट इसके फाइंड करें, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट Q। ये हमने Q जो फाइंड करना है ये वाला, ये हमने फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट। तो आपको लोगों को समझ आ गई होगी। द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ, दो एंड पॉइंट हैं P और Q, जिसमें P जो -3 दिया हुआ है 3 और 6, और मिड पॉइंट जो दिया 5 8, और हमने एंड पॉइंट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट Q जो है वो हमने फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट। सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट राइट करनी है। सिंस R 5 8 is the midpoint of PQ of P -3 और 6, एंड दूसरा पॉइंट जो था वो हमारे पास Q है, वो है X और Y। ये स्टूडेंट 3 है, ठीक है, -3 है ये। देन तो PQ, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन यूज़ करनी है। हमने जब भी हमने एंड पॉइंट फाइंड करने हो किसी भी, ठीक है, लाइन सेगमेंट के, तो वो कैसे होगा। फर्स्ट ये आपका x की 1 है, ये आपके क्या है x की 2 है, तो -3 + x/2 इसको इक्वल रख दें फर्स्ट के, मीन्स के इसको और इसको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें और इक्वल किसके रखें 5 के। उस तरीके से y की 1 और y की 2 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें और रखेंगे किसके इक्वल r के। तो 6 + y/2 = 8 के इक्वल रखा, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है x और y ना, 2 5 are 10 -3 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13 हो जाएगा। और दूसरा 6 + y, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 2 16, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये कितना आ गया y 10 आ गया। तो फिर हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी Q जो है, ठीक है, x y, वो उसके जो पॉइंट आए हैं Q जो है वो क्या आए हैं 13, और दूसरा कौन सा आया है 10। ये स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा काम किया हमने यहाँ पे। PQ उसने कहा हुआ था कि 2 पॉइंट हैं जिसमें उसके मिड पॉइंट दिए हुए थे, जबकि Q जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट आपने इसके फाइंड करने हैं। सिंपल सा फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया और फर्स्ट के इक्वल रख दिया, सेकंड को सेकंड में ऐड करके 2 पे डिवाइड किया और सेकंड के इक्वल रख के x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और हमारे पास जो Q कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट आप लोगों को इस उम्मीद है कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं से कोई शॉर्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है, लिहाजा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं स्टूडेंट वो आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ से लाजमी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। उससे पहले
कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।